नमस्कार दोस्तों। आज हिंदुस्तान में एक अच्छी खबर थी जो पार्टिकुलरली जिनके मोबाइल चोरी हो जाते हैं उनके लिए थी। क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है, आजकल सबके पास फीचर एंड्रॉयड मोबाइल होता है। तो हमारे अंदर वो भीतर एक डर भी रहता है कि मतलब जो मेरा मोबाइल चोरी हो कोई उसका दुरुपयोग ना करे, जिससे कि हमारे ऊपर बात ना बनाई। तो भारत सरकार ने कुछ दिन पहले संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके मोबाइल चोरी हो जाए, जैसे मेरा चोरी हुआ था, तो आप इस पोर्टल का कैसे मदद ले सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए मोबाइल चोरी होने के बाद। अगर आपका मोबाइल भगवान न करे किसी के साथ ये वाकया पेश आए, लेकिन ये आपको तो पता ही है भारतवर्ष में जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वैसे वहाँ कुछ ऐसे बेविचारी लोग भी रहते हैं जिनका ये धंधा होता है। तो मैं बताता हूँ कि मोबाइल अगर आपकी चोरी हो जाए तो भारत सरकार ने बहुत अच्छा ऐप ये लॉन्च किया है। मैं इसका आपको उपयोग भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं दिखाता हूँ मोबाइल चोरी होने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ मोबाइल चोरी की समस्या पेश आए तो सबसे पहले आपने अपने नज़दीकी थाना, जो आपके नज़दीकी थाने होते हैं, वहाँ जाके आपने कंप्लेन रजिस्टर कराना है। जैसे देखो मेरा मोबाइल चोरी हुआ था, एक करीबन मेरा मोबाइल 2021 में चोरी हुआ था, 26 नवंबर 2021 में। देखो मैंने सबसे पहला काम करा था, मेरा दिल्ली में चोरी हुआ था। सबसे पहला आपने काम करना है नज़दीकी थाने जाके इसकी शिकायत दर्ज करानी है। उन्होंने मेरी गुम होने की शिकायत दर्ज करी थी, क्योंकि उन्होंने बताया था, पता नहीं कितनी सच्चाई थी, उन्होंने बताया था कि अगर आप गुम की शिकायत दर्ज कराते हो तो वो आपको 6 महीने तक ट्रेस करते हैं। तो मैंने गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी 26 नवंबर 2021 को। उसके बाद बहुत कुछ मैंने उनसे ट्राई किया और कुछ उनका निष्कर्ष सामने आया नहीं। फिर मैंने जब इन्होंने भारत सरकार ने ये लॉन्च किया संचार साथी पोर्टल ऐप, तो आपको मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपने वही करना है। सबसे पहले आपने जाकर अपने नज़दीकी थाने में आपने एक लोस्ट की शिकायत दर्ज करानी है या चोरी की शिकायत दर्ज करानी है। एक आपने शिकायत पहले दर्ज करानी है, फिर आपको ये पुलिस कंप्लेन नंबर मिल जाती है। जैसे देखो मेरे यहाँ आपको नज़र आ रही होगी पुलिस कंप्लेन नंबर, ये देखो आप पुलिस कंप्लेन नंबर इसमें नज़र आ रही होगी। ये देखो आपको पुलिस कंप्लेन नंबर है इसमें 9800122021। अब पुलिस कंप्लेन ये आपको नज़र आ रही है पुलिस कंप्लेन। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने संचार साथी पोर्टल पे जाना है। ये देखो अब हम इधर आ रहे हैं संचार साथी पोर्टल, संचार साथी, ये देखो आप इधर आना है। अब हमने इसमें, अब मैंने आपको क्या बताया, हमें जैसे मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि इस पोर्टल के माध्यम से आप वो कर सकते कि आपका मोबाइल का कोई दुरुपयोग ना करे। तो मैंने वो ब्लॉक की रिक्वेस्ट डाली थी। अब देखो इसमें कहाँ है, आपने अब नीचे जाओगे आपको ब्लॉक योर लॉस्ट मोबाइल। मेरा मोबाइल लॉस्ट हो गया था, मैंने अपने मोबाइल को ब्लॉक करवाने के लिए ये देखो मैंने यहाँ करके, अब देखो मैंने ब्लॉक के लिए रिक्वेस्ट अटैच, मैंने तो ब्लॉक के लिए वो एप्लीकेशन डाल रखा था। आप भी देखो रिक्वेस्ट आईडी, मैं अपनी रिक्वेस्ट आईडी आपको दिखाता हूँ। देखो ये मेरी रिक्वेस्ट आईडी थी। अब मैं इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ 2023, और इधर से कॉपी करके देखो 2023, ये देखो ये है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। देखो यहाँ आ रहा एक्सेप्ट फॉर ब्लॉकिंग, मतलब मेरा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ब्लॉक मेरा, मतलब अब कोई मेरा जो पुराना वाला मोबाइल है कोई उसको यूज नहीं कर सकता। अब मैं आपको उसका सबूत दिखाता हूँ कैसे कि आपको कोई आपका मोबाइल यूज नहीं कर सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब ये हो गया। इसके बाद इसी संचार साथी में आपने जाना है, और यह आपने भी ध्यान रखना है, अगर आप कोई सेकेंड हैंड मोबाइल परचेज कर रहे हो, अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है और आपको लगता है कि नहीं आप सेकेंड हैंड मोबाइल में भी अपना काम चला लोगे, तो अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल परचेज करने जा रहे हो तो आपने इस बात का खास ध्यान रखना है। देखो हम यहाँ आ गए, अब हम करते हैं, इधर आते हैं, 1 मिनट आ जाओ आप। नो योर मोबाइल, ये होता है नो योर मोबाइल, ये आपने ऐप यूज करना है। ऐप या पोर्टल भी है, देखो ये पोर्टल भी है। जैसे आप सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हो तो आपने ध्यान रखना है, आपको इस पोर्टल के माध्यम से सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते वक्त बिल्कुल आपने सबसे पहले यही चेक करना है। जैसे देखो मैंने उसका वो कर रखा है, मैंने अपने मोबाइल के लिए वो डाल रखा था इनका कि मुझे मेरे मोबाइल का, मैंने अपने मोबाइल के लिए डाल रखा है। इनको आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ, ये देखो ये अपना यहाँ है, ये IMEI नंबर इन्होंने मेरा ये है IMEI नंबर। देखो अब मैं ना इसको नो योर मोबाइल, एक ऐप था नो योर मोबाइल, अब मैं आपको दिखाता हूँ नो योर मोबाइल से। एक नो योर मोबाइल, 1 मिनट, नो योर मोबाइल,
अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने पता करना है। नो योर मोबाइल है, ये देखो ऐप को अपने इंस्टॉल करना है। ये देखो नो योर मोबाइल ऐप है, ये देखो नो योर मोबाइल, ये मेरे पास है ऐप पहले से। अब मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल, ये बिल्कुल आपने रखना है नो योर मोबाइल ऐप। और उसके बाद आपने ये देखो मेरे पास ये ऐप है, ये मैं यहाँ IMEI नंबर डालता हूँ। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ IMEI नंबर जो मेरे इसमें है। ये देखो मेरे कंप्लेन में IMEI नंबर दे रखा है इन्होंने 86 करके 867972। अब मैं इसमें जाता हूँ 867972 और देखो 867972 0516 73350। ये देखो 15 नंबर का होता है IMEI नंबर। ये मोबाइल के लिए यूनिक नंबर होता है जो मैन्युफैक्चर कंपनी आपको देती है। अब देखो मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। ये देखो जो मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था उसका अब ब्लॉकिंग के लिए एक्सेप्ट हो चुका था। तो देखो अब क्या आ रहा है, अगर आप सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीद रहे हो इस IMEI नंबर का तो समझ लो वो चोरी का मोबाइल है, क्योंकि मैंने इसको ब्लैक लिस्ट करवाया है। तो अगर आप ये मोबाइल ख़रीद भी लेते हो तो आप समझो आप धोखे में पड़ गए, क्योंकि मोबाइल ऑलरेडी चोरी का मोबाइल है। देखो इसमें लिखा हुआ है वार्निंग, डू नॉट यूज दिस डिवाइस विदाउट परमिशन। सपोज अगर मेरा मोबाइल पुलिस रिकवर करती है, उसके बाद वो मुझे देती है, उसके बाद अनलॉक का ऑप्शन भी होता है उसमें, तो संचार साथी पोर्टल पर जाके अनलॉक करवाऊँगा। उसके बाद मैं मोबाइल यूज करने के लिए या आपको बेचने के लिए ऑथराइज हो जाऊँगा। लेकिन मेरा मोबाइल अभी कोई नहीं बेच सकता, ना कोई यूज कर सकता है। अगर कोई यूज करता भी है तो वो खुद धोखे में आएगा। ये देखो यही बेनिफिट है संचार साथी पोर्टल का। इसलिए कभी भी आप मोबाइल सेकंड हैंड मोबाइल